जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करती है कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। जैसे देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से खाटू श्याम बाबा जी के भक्तों की तादाद लगातार ही बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं वो जीवन में कभी नहीं हारता, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। आज जो सत्य घटना आपको सुनाने वाले हैं वो गुड़गांव के रहने वाले एक परिवार की है। ये घटना अक्टूबर के महीने की है। ये बात है अभिषेक और उसकी पत्नी नेहा की, जो कि गुड़गांव के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों ही प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। दोनों ही मॉडर्न और नए ख्यालों वाले थे। उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं था, ना ही उन्हें अपने कल्चर से मतलब था और ना ही अपने घर वालों से। दोनों ही पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन में वो जॉब करते थे और रात में पार्टी करते थे। इसके अलावा उन्होंने कोई और दुनिया नहीं देखी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ समय बाद अभिषेक और नेहा को पता चला कि वो माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने ये खबर अपने माता पिता को दी। अभिषेक के माता पिता कानपुर में रहते थे। ये खबर सुनकर अभिषेक की माता ने कहा कि बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, लेकिन बहू को अब ध्यान से रहने की ज़रूरत है। तू उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहाँ पर आ जाती हूँ। बच्चा होने तक मैं बहू का अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन नेहा ने कहा कि आज के टाइम में उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारी माँ तो बहुत ही पुराने ज़माने की है। मैं एक अच्छी सी मेड रख लूँगी जो कि मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी, और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं एक नर्स भी हायर कर लूँगी। आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। नेहा अपना ध्यान रखती है और ऑफिस भी जाती है। उसने 2 मेड रख ली थी, एक घर के कामों के लिए, एक उसका ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीते। नेहा ने अब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। सारा दिन घर पर रहती और आराम करती। ऐसे ही करते करते 8 महीने बीत गए। अभिषेक की माँ रोज फ़ोन कर कर नेहा का हालचाल पूछ लेती थी। एक दिन नेहा दोपहर के समय अपने घर पर आराम कर रही थी। तभी उसे बहुत प्यास लगी। नेहा ने अपनी मेड को आवाज़ दी। उसने कई बार मेड को आवाज़ दी, लेकिन उसके बुलाने पर कोई नहीं आया। नेहा धीरे धीरे किचन तक गई और पानी लेकर आई। फर्श पर भी पोछा लगा हुआ था, इसीलिए फर्श थोड़ा गीला था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उसका पाँव फिसल गया। वो बहुत ही ज़ोर से पेट के बल गिरी। नेहा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन घर में कोई नहीं था। वो बहुत ही दर्द से तड़प रही थी। बहुत ज़्यादा चिल्लाने के कारण वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई। और जब थोड़ी देर बाद उसकी दोनों ही मेड घर पर आई तो वो दोनों ही देखकर घबरा गई। उन्होंने अभिषेक को फ़ोन किया। कुछ समय बाद नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभिषेक बहुत ही डर गया था। माँ का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। उसके बाद अभिषेक ने चैन की सांस ली और नेहा और अभिषेक दोनों ही घर वापस आ गए। इस हादसे के 2 हफ्ते बाद ही नेहा की डिलीवरी हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। अभिषेक के माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। पूरा परिवार बहुत ही खुश था। लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि वो बेटा ना ही तो किसी की आवाज़ सुन रहा है, ना ही कोई एक्टिविटी कर रहा है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने अच्छे से बच्चे का चेकअप किया और उसके बाद जो डॉक्टर ने उन्हें बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ना ही आंखों से देख पा रहा है, ना ही कानों से सुन रहा है। ये सुनकर सब रोने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। नेहा डॉक्टर के सामने रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ ठीक से बता नहीं सकते, हमें इसके सारे टेस्ट करने होंगे और उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सबकी खुशियां एक पल में गम में बदल गई। नेहा और अभिषेक कुछ समय बाद डॉक्टर के पास गए और बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है। इसी कारण इसकी आंखों की रोशनी चली गई है और ये सुन नहीं पा रहा है। तब अभिषेक ने कहा कि डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को चोट कैसे लग सकती है? डॉक्टर ने कहा कि अभिषेक जी, 2 हफ्ते पहले आपकी वाइफ पेट के बल गिरी थी और शायद उसी वजह से इसे चोट आई हो। और अभिषेक बहुत घबरा गए। डॉक्टर से उन्होंने इसका इलाज पूछा।
डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, ब्रेन का ऑपरेशन, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। नेहा और अभिषेक रोते हुए दोनों ही घर वापस आ गए। अगले दिन वो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर गए। वहाँ से भी उन्हें सेम ही जवाब मिला। दोनों बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर गए, लेकिन उन्हें सब जगह एक ही जवाब मिला, ऑपरेशन, जिसमें बच्चे की जान जाने का रिस्क था। दोनों ही थक हार कर बैठ गए। अभिषेक की माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। नेहा बहुत ही उदास रहने लगी। वो जब भी अपने बच्चे की ओर देखती उसका मन बहुत ही दुखी होता और रोने लगती। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत गए। दोनों की जो थोड़ी बहुत ही आस थी वो भी ख़त्म हो गई। अभिषेक की माँ यहीं रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। एक दिन सभी लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे। तभी साथ वाली पड़ोसन आई और सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा कि बहन जी, आप ये किस चीज़ का प्रसाद बांट रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये मेरे खाटू श्याम बाबा जी का प्रसाद है जी। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। वो 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से मैंने मेरे श्याम बाबा जी से प्रार्थना की, तब से मेरे बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। सुनैना जी ने उस औरत को अपने पास बैठाया और उसके लिए नाश्ता लेकर आई। सुनैना जी ने अपनी तकलीफ़ उसको बताई। उन्होंने उसको बताया कि मेरे पोते को भी ऐसे ऐसे दिक्कत है। सुनैना जी की पड़ोसन ने कहा कि देखिए, इस ज़माने में जितनी दवा काम आती है उतनी दुआ भी काम आती है। मैं आप भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप भी एक बार खाटू श्याम जी की पूजा करिए। नेहा और अभिषेक इन सब में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो अभिषेक की माँ थी वो भगवान को बहुत मानती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं श्याम बाबा जी की पूजा करूंगी। सुनैना जी ने कहा कि मैं वैसे पूजा पाठ कर 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 थक चुकी हूँ, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है। लेकिन सुनैना जी की पड़ोसन ने कहा कि आप एक बार श्याम बाबा की पूजा करके तो देखिए, और अगर ना आराम आया तो आप मुझसे कहना, मेरे बाबा तो सबकी सुनते हैं। जैसे जैसे सुनैना जी की पड़ोसन ने उन्हें बताया, वैसे वैसे सुनैना जी ने किया। जैसे ही एक दिन अभिषेक की माँ पूजा कर कर हटी तो उनका जो पोता था वो अचानक से हाथ पैर हिलाने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो गए। सब सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि जो बच्चा 3 साल से ना तो बोल पा रहा था, ना ही चल फिर रहा था और ना ही अपनी बॉडी को हिला पा रहा था, वो अचानक से रोने लगता है और अपने हाथ पैर पटकने लगता है। ये सब देखकर वो सब लोग बच्चे को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे की जो बीमारी थी वो अपने आप ही ठीक हो गई है। जब अभिषेक और नेहा ने ये सब सुना तो वो सब हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि जो कुछ हो नहीं पा रहा था तो वो सब ऐसे एकदम से ये कैसे ठीक हो गया बच्चा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये चमत्कार कैसे हो गया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और कहा कि आपका बच्चा अब ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत मेडिसिन आप बच्चे को देना, इससे बच्चा और अच्छा हो जाएगा। जब सुनैना जी को ये सब पता चलता है तो सुनैना जी एकदम तुरंत ही पड़ोसन के घर जाती हैं। सुनैना जी ने अपना सारा कुछ उसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पड़ोसन ये सब सुनकर एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि खाटू श्याम बाबा को ऐसे ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता है। मेरे बाबा ने तो बहुत लोगों को बचाया है, जो लोग विश्वास तक छोड़ चुके थे कि वो कभी ठीक होंगे, बाबा ने उनको भी ठीक किया है। ऐसे ही है मेरे श्याम बाबा, हारे के सहारे की जय। सुनैना जी की पड़ोसन ने कहा कि आप एक बार ऐसा करें कि अपने बच्चे को लेकर खाटू धाम जाएं। जैसे जैसे पड़ोसन ने कहा, अभिषेक, नेहा और सुनैना जी ने वैसे ही किया। वो अपने बच्चे को लेकर खाटू धाम जाते हैं। बच्चा खाटू धाम जाता है तो वहाँ भी वो जोर जोर से रोने लगा। बाबा ने उस बच्चे को पूरी तरह ठीक कर दिया। नेहा और अभिषेक कहते हैं कि हमें पहले भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब इस चमत्कार को देखकर हमें बाबा पर बहुत विश्वास हो गया। नेहा और अभिषेक का बच्चा 6 साल का हो चुका है और जो नेहा और अभिषेक प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे वो भी अब बहुत ही भक्ति करते हैं, तो श्याम बाबा का नाम जप करते हैं। तो यही है मेरे श्याम बाबा की शक्ति।
बाबा हारे हुए लोगों को बचाते ज़रूर हैं। अगर आप हार चुके हैं तो आप एक बार खाटू धाम जाकर देखें, फिर देखना कि बाबा कैसे कृपा करते हैं। हारे के सहारे की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः।